करेंगे, जिन्हें हम गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल के बारे में रखते हैं। इनका टाइम पीरियड 550 से 750 एडी और 1200 एडी तक का फैलाव माना जाता है। दक्षिण भारत के राजवंश हैं चोल। इसके साथ साथ हम इनको देखेंगे कि इनके वर्सेस में आते हैं 800 से 1200 एडी, और उत्तर भारत में राजपूत काल इसमें हम देखेंगे। 36 राजपूत कुल का उल्लेख है। कुल का मतलब परिवार का उल्लेख है राजतरंगिणी में। और राजतरंगिणी किसने लिखी? कल्हड़ ने लिखी। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में डिटेल से चर्चा करी गई है। इसमें अशोक का भी जो है कि नाम ज़्यादा है, जिसमें अशोक के जो है कार्य को ज़्यादा अच्छे से बताया गया है। गुप्तों के बाद तथा हर्ष के पूर्व के राजवंश जो हैं वो कौन कौन से हैं? वल्लभी के मैत्रक हैं, जिसमें कि भट्टार्क, धर्मसेन, चतुर्थ, कन्नौज के मौखरी, हरिवर्मा, ईशान वर्मा और शर्वर्मा, बंगाल का गौड़ वंश जो शशांक रहा, साथ ही साथ गुर्जर, प्रतिहार और राजपूत जो त्रिकोणीय या त्रिपक्षीय संघर्ष रहा, उसके बारे में भी हम यहाँ देखेंगे। हर्षवर्धन जो है 606 से लेकर 645 तक की ईस्वी में शासन कर रहा होता है, जिसकी उपाधि थी परम भट्टारक। बार बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। परम भट्टारक, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, परम माहेश्वर और एक लौत्यारप परमेश्वर पथेश्वर। ठीक है, एक लौत्या पथेश्वर, फाइन। और इसकी जो थानेश्वर रहा, इस थानेश्वर का वर्धन वंश जो कि पुष्यभूति वंश के आसपास का टाइम पे रहा। थानेश्वर जो है आज का हरियाणा का क्षेत्र है। गुप्तों का इसमें पतन हो चुका था और 6ठी शताब्दी के आरंभ में श्रीकंठ नामक जनपद के अंतर्गत पुष्यभूति ने थानेश्वर को राजधानी बनाकर पुष्यभूति वंश की स्थापना करी। जो हर्ष के पिता प्रभाकर वर्मन, हर्ष के पिता का नाम है प्रभाकर वर्मन, के समय में वर्धन वंश कहलाने लगा। अभिलेखों में वंशखेड़ा, सोनीपत, मधुबन लेख में क्या कहा गया है? वर्धन वंश के संस्थापक का नाम नरवर्धन बताया गया है। प्रभाकर वर्धन जो कि हर्षवर्धन के फादर थे, को बाण भट्ट ने हूण हरित केसरी कहा है, यानी कि ये सूर्य का उपासक था। प्रभाकर वर्मन का जो बेटा रहा राज्यवर्धन, इसको जो है कि परम सौगात की उपाधि दी गई है नालंदा लेख में, जो कि इसके छोटे भाई और प्रभाकर वर्धन के छोटे बेटे हर्षवर्धन का नालंदा लेख है, उसमें बताया गया है। मैं क्या कह रहा हूँ? हर्षवर्धन का नालंदा लेख है, उसमें उसके बड़े भाई राज्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे को परम सौगात की उपाधि दी गई है। राज्यवर्धन को गौड़ नरेश शशांक ने मार डाला था। अब आता है मेन फ्रेम में हर्षवर्धन पुलकेशियन सेकेंड जो कि वातापी शासक है, उसके ऐहोल अभिलेख से मिलता है जानकारी कि हर्ष के हस्ती सेना की पुलकेशियन सेकेंड, हस्ती सेना मतलब हाथी सेना की पुलकेशियन सेकेंड बहुत तारीफ या प्रशंसा करता है, किंतु युद्ध में पुलकेशिन ने हर्ष को हर्ष रहित कर दिया। हर्ष को हर्ष रहित करने का मतलब है कि हर्ष को हरा दिया, उसको हर्ष यानी कि खुशियों से वंचित कर दिया। ठीक है। और हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया था, जो कि कामरूप असम के शासक भास्कर वर्मा के दरबार से आया था। हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया तो था, पर कहाँ से आया था? वो कामरूप जो असम के शासक थे भास्कर वर्मा, उनके दरबार से आया था। ह्वेनसांग मूलतः जो है कि चीन का यात्री था। असम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असम के वस्त्र चित्रपट जो कि छींटदार, या आपने अंग्रेजों के टाइम पे शिंड्स प्रकार के कपड़े सुने होंगे, छींटदार, वह उसके लिए बहुत प्रसिद्ध था। भड़ौज के वस्त्र वुकरम कहलाते थे। मथुरा के वस्त्र शाटक कहलाते। ये यूपीएससी में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। हर्ष ने गुप्तों के उपरांत उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजसी को ढूंढ निकाला। हर्षवर्धन का जो बचपन रहा वो बड़ा ही कठोर रहा था, हैं। उसके जीजा, उसके दीदी के राज्य को जला दिया गया, उसके बड़े भाई को मार दिया गया, जिसके राज्यवर्धन की बात कर रहा हूँ, शशांक ने उसके भाई को मार दिया, उसके फादर को मार दिया गया, उसकी माँ को मार दिया गया। अपने जो है कि बचपन में उसने बहुत बुरे दिन देखे। बहरहाल उसने आगे चल के उत्तर भारत में बहुत ही विशाल साम्राज्य स्थापित किया। बाण भट्ट का विवरण यहीं समाप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि बाण भट्ट ने जो अपनी किताब लिखी, उसमें बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखी, हर्षचरित में यहीं तक का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है। बाण भट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। बाण भट्ट ने कादम्बरी लिखी, हर्षचरित लिखी, जो कि बहुत फेमस रही, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। कादम्बरी लिखी, हर्षचरित लिखी और
चंडी शतक की रचना करी इन्होंने। बाणभट्ट ने पार्वती परिणय भी लिखा, यह भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको मिलान के क्वेश्चन में पूछा जाता है। बाणभट्ट यूँ तो स्वयं के लिए शैव धर्मानुयायी था, और बाणभट्ट के जो ससुर थे उनका नाम था मयूर भट्ट, ये भी हर्ष के दरबार में थे। मयूर भट्ट ने सूर्य शतक की रचना करी थी, जबकि इनके दामाद यानी कि बाणभट्ट ने किसकी रचना करी थी? चंडी शतक की। बाणभट्ट का जो पुत्र है भूषण भट्ट, इसी ने कादंबरी को पूर्ण किया। कादंबरी मतलब पूरी नहीं हो पाई थी, तभी तक जो है कि उनका बाणभट्ट का देहांत हो गया था। एक जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि मातंग दिवाकर नाम का एक अन्य विद्वान भी इनका दरबारी था, हर्ष का, जो जाति का चांडाल यानी कि शूद्र था। इसकी विद्वत्ता के कारण इसकी तुलना बाणभट्ट और मयूर भट्ट से की जाती है। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटकों की रचना करी थी, यानी कि उसका इंटरेस्ट था। पहला नाटक रत्नावली, दूसरा प्रियदर्शिका और तीसरा नगानंद। वेनसांग के बारे में ध्यान देखिए, इसके बारे में बहुत चर्चा आती है। वेनसांग हर्ष की सेना को चतुरंगी या चतुरंगिणी सेना कहता है कि इसमें पैदल, घुड़सवार, हाथी और रथ 4 प्रकार की सेना थी। वेनसांग हर्ष को शिलादित्य भी कहता है। वेनसांग की जो रचना है वो CU की है, और वेनसांग ने हर्ष के समय का विवरण छोड़ रखा है, और वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, इसे नीति का पंडित कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसने पुरुषपुर यानी कि पेशावर में कनिष्क द्वारा निर्मित एक संघाराम विहार को देखा था, जहाँ पर बुद्ध के दांत रखे गए थे। कश्मीर होते हुए यह जालंधर यानी कि जालंधर का जो पुराना नाम है उसका नाम है त्रिगर्त पहुंचा, और जालंधर तथा वाराणसी को शैव धर्म से आच्छादित शहर बताया है। यह नालंदा में भी रहा और वहाँ के कुलपति शीलभद्र से योग का ज्ञान सीखा। यह दक्षिण में पुलकेशिन II के दरबार भी गया। इसने हर्ष के द्वारा प्रयाग में महामोक्ष परिषद की चर्चा भी करी है। यहीं पर हर्ष ने इसे विदा किया और स्थल मार्ग से वापस यह चीन चला गया था। हर्षकालीन जो प्रशासन है वो सामंती संगठन पर आधारित था। राज्य जो है ग्राम, विशद, भुक्ति और राष्ट्र में विभाजित था। मंत्री जो है सचिव या अमात्य कहे जाते थे। अवंती विदेश सचिव थे, इसे महासंधि विग्रह कहा जाता था, और जो सिंहनाद है वो प्रधान सेनापति हुआ करता था। ग्राम जो है, ग्राम का जो प्रधान होता था आज के डेट में, उसे ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। अपराध हेतु कठोर दंड का प्रावधान था। वेनसांग बताता है इसके बारे में कि हर्ष के शासनकाल में अपराध हेतु बहुत कठोर दंड का प्रावधान था। उपज का 6वां भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, और ये जो वसूल करता था उसका नाम था भौगिक। ये जो अधिकारी वसूल कर रहा है उसका नाम क्या है? भौगिक है। हर्ष ने कन्नौज और प्रयाग में 2 विशाल धर्म सभाओं का आयोजन किया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय भी